अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ शनवारी कढ़ाई। बकरीद स्पेशल है ये। तो इसमें ये है कि बहुत कम मसाले जाते हैं। इसमें कसूरी मेथी भी नहीं जाती, इसमें भुना कुटा धनिया ज़ीरा भी नहीं जाता। इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक जाएगा मसालों में इसमें। और लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये हाफ़ के जी मैंने बीफ लिया है और हाफ़ के जी ही मैंने टमाटर लिए हैं इसमें। ये 4 हरी मिर्चें हैं, ये मैं लास्ट में डालूँगी ऊपर गार्निशिंग में। अदरक है, ये भी लास्ट में डालूँगी। और ये जो मैंने 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली काटी हैं, इसको मैं भी पकाने के दौरान डालूँगी। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। अच्छा, ये काली मिर्च है कुटी हुई, ये 1 टीस्पून जाएगी इसमें। 1 टीस्पून नमक अभी मैं गोश्त को बॉयल करने रखूँगी तो उसमें डाल दूँगी और फिर उसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून डालूँगी पकाने के दौरान। तो चलें पहले शुरू करते हैं। मैं पहले गोश्त बॉयल करूँगी इसमें नमक डाल के, और इतना पानी डालूँगी कि ये 80% इसको गला लूँगी। बाकी 20% ये सब इसको मसालों के साथ और ये टमाटर वगैरह इनके साथ गल जाएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये गोश्त मैंने पतीली में डाल दिया है और अब 1 टीस्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ। बाकी मैं बाद में डालूँगी इसमें। और ये मैंने पानी डाल दिया इसमें इतना कि इसी पानी के अंदर ये गल जाए और बस थोड़ा सा बचे पानी इसमें। अभी इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे रख दूँगी इसको, जब तक कि गोश्त 80% गल जाए। अच्छा, ये मैंने गोश्त गला लिया, आप देख सकते हैं इसको। 80% कुक कर लिया है मैंने इसको, 20% अब ये इसके पकाने के दौरान हो जाएगा। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला हुआ है, हाफ कप ऑयल लिया था मैंने, और अब गोश्त डाल रही हूँ इसमें मैं। थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको हम भूनेंगे, हल्का सा बस, ज़्यादा नहीं। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून, थोड़ा सा भूनेंगे इसको। और ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैं डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्चें थी बड़ी, तो मैंने काट लिया। और अब ये मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें। ये बीच में से 2 कर लिए मैंने टमाटर। चूल्हा थोड़ा हल्का कर दूँगी मैं इसको, और ये टमाटर डाल के मैं इसको कवर कर दूँगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसका छिलका हटा के इनको मैश करूँगी। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। अच्छा, अब 10 मिनट हो गए, मैं इसको देखती हूँ खोल के। और ये टमाटरों का छिलका हटा दूँगी मैं।
अच्छा, ये मैंने छिलका हटा दिया सब टमाटरों का और अब मैं इसको मैश कर दूंगी। अच्छा, इसमें मैंने हाफ़ के जी के हिसाब से ही तमाम चीज़ें ली हैं। हाफ़ के जी बीफ था और अगर आप बढ़ाना चाहें तो फिर इसके हिसाब से ही अपने जितना भी गोश्त लें उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। इसको आराम आराम से करना है मैश, ताकि बोटियाँ ना टूटें। अच्छा, मैंने टमाटर मैश कर लिए हैं, इसका छिलका हटा के, और अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है कि इसका ऑयल निकल के आ जाए। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है इसमें मैंने, टमाटरों का ही पानी है ये। अच्छा, ये मैंने भुनाई कर ली है, इसकी ऑयल भी निकल आया है। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून लेवल काली मिर्च। थोड़ा सा और भूनूंगी इसको मैं, अच्छी तरह मिक्स हो जाए नमक और काली मिर्च। अच्छा, ये कढ़ाई हमारी तैयार है। अब मैं इसमें एंड में हरी मिर्चें और अदरक डाल दूँ। ये हरी मिर्चें डाल दी इसमें 4। और ये अदरक। अच्छा, ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें मैं, और बस 1 मिनट के लिए इसको कवर कर रही हूँ बस मैं। और ये हमारी बीफ चनबारी कढ़ाई तैयार है। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी शनवारी बीफ कढ़ाई, और ऑथेंटिक रेसिपी है बिल्कुल ये। मसाले जो इसमें पड़ते हैं मैंने सिर्फ वही मसाले यूज़ किए हैं। कम मसालों से बनती है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़र लुक दिखाती हूँ आपको।